नमस्कार मित्रों, मैं मनोज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसके दर्शन आपको बार बार परीक्षाओं में मिलेंगे। इन सभी प्रश्नों के अगर आप प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न आप उठा लें, चाहे लोक सेवा आयोग के हैं, किसी भी स्टेट के, या सेंट्रल के जो आप यूपीएससी के आप प्रश्न उठा लें, या टीजीटी के उठा लें, या पीजीटी के उठा लें, या यूपी टेट, सुपर टेट, किसी के भी आप प्रश्न पत्र आप प्रीवियस ईयर के उठा लें और उसमें देखें कि जो इन सभी प्रश्नों से अगर संविधान सभा से भी कोई प्रश्न आया होगा तो निश्चित है इस टॉपिक में, इस वीडियो में, बहुत अधिक लंबा वीडियो नहीं होगा, आधा घंटा, 30 मिनट, 25 मिनट या 35 मिनट, इससे अधिक नहीं लेंगे, 20 से 25 मिनट। मैं पहले इसलिए लिख लिया हूँ ताकि आप इसका नोट्स भी बना सकें, स्क्रीनशॉट भी ले सकें और आपका समय भी बचेगा, क्योंकि मैं एक बार लिखूँगा, लिख करके आपको बताऊँगा तो हो सकता है 20 मिनट की वीडियो आपको 1 घंटे में 1 घंटे देखने पड़े। लेकिन पहले से लिख कर तैयार किए, पॉइंट बाई पॉइंट, बहुत सारी किताबों का निचोड़ और खुद का विचार मेरा स्वयं का, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे मिलेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए है, एक परीक्षा के लिए नहीं। ये जो भी आप अगर प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप निश्चित जान लीजिए कि आपका जीके जीएस दोनों में ये कवर हो रहा है। जहाँ भी जिस भी, क्योंकि सभी परीक्षाओं में जीके जीएस तो आता ही है, क्योंकि उसके बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होते हैं। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आप निश्चित तौर पे आप एक बहुत कम समय में आप भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, आपका भारत का इतिहास, लगभग विश्व का इतिहास भी, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है मैं आपको वही दे रहा हूँ। ज्ञान तो बहुत है, आप संविधान उठाएंगे तो आप पढ़ते चले जाएंगे, जीवन बीत जाएगा आपका, लेकिन उसकी बारीकियाँ और उसके कहने का मतलब अच्छी बातें और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सारी बातें समझने के लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। लेकिन अभी आपको केवल परीक्षा क्वालिफाई करना है, विद्वान नहीं बनना है। आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करें, और हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्क करेंगे आप तो आप निश्चित तौर पे परीक्षा कोई भी होगी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अब नित्य प्रति आप डेली, आपको रोज़ 1 से 3 वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। मेरा वादा है कि आप 1 महीने के अंदर, अगर आप मेरे साथ 1 महीने तक जुड़े रहेंगे, सिर्फ 1 महीने, तो आपको 1 महीने में आपको एहसास हो जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है। जो आपका संविधान हो गया, भूगोल में हो गया, इतिहास में हो गया, और आगे के जो भी कंटेंट होगा, अभी हम 3 को कवर लेके चल रहे हैं, आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। लेकिन इन तीनों के, संविधान यानी आपका पॉलिटी, राज्य व्यवस्था भारत की, और भूगोल और इतिहास, ये तीनों कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मेन टारगेट आपका है कि इन सभी बिंदुओं को समझना, और समझने के बाद उसको आप नोट डाउन जरूर करें। अगर आप नोट नहीं करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपने अभी सुना और हो सकता है 4 दिन बाद आप भूल जाएं। लेकिन आप नोट करते रहेंगे तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, किसी टॉपिक में आप फंस रहे हैं, तो अपनी सीधा नोट्स उठाएं और उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। बुक इतनी मोटी है, उसका निचोड़ आपको मात्र एक छोटे से नोटबुक में तैयार कर लेना है। जो परीक्षा के समय भी अगर 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, आधे घंटे पहले, जो आप आराम से रिवीजन कर सकें, ये उसी के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बिल्कुल निचोड़ है। आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपका शुरू करते हैं, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट वीडियो है इस रूप में। इससे पहले मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन PDF में है, जो मुझे स्वयं अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इस सेटअप का इंतज़ाम किया, व्यवस्था किया, और आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। आपको कोई अगर इन सभी टॉपिकों में कोई समस्या होती है, या किसी विशेष टॉपिक में समस्या होती है, जो आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है, तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि फला सब्जेक्ट का फला कमेंट, फला टॉपिक समझ में कम आ रहा है, तो उसको मैं और विस्तृत तरीके से
बता दूंगा आपको वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके साथ जो हमारा सफ़र चलने वाला है बहुत लंबा चलेगा और ऐसा चलेगा कि आप जब तक सफल नहीं होंगे तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। संविधान सभा की बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा, बार बार प्रश्न उठता है संविधान सभा से और लोग नॉर्मल पढ़ लेते हैं कि संविधान सभा भारत के संविधान निर्माण करने के लिए क्रिप्स मिशन के तहत इसको लाया गया और संविधान सभा का गठन किया गया। लेकिन इसकी संविधान सभा केवल भारत के बारे में पढ़ने से बेहतर है कि आप इसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि जान लें कि संविधान सभा का विचार आखिर आया कहाँ से। सर्वप्रथम अगर संविधान सभा की बात की गई, किसी एक विचारकों का नहीं है। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड आप जानते हैं, इंग्लैंड के सामंतवादी, एक बड़ा वर्ग जो सामंतवादी जो पूंजीपति वर्गियों का था, सामंतवादी समझ रहे हैं आप, इसको समझाने की इतनी जरूरत नहीं है। सामंतवादी और सर हेनरी मेन, ये नाम याद रखें, ने इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था संविधान सभा का। संविधान सभा का मतलब आप जान रहे हैं कि वह सभा जो संविधान का निर्माण करे, वह सभा, वह समूह, वह ग्रुप जो संविधान के निर्माण की बात करे, निर्माण का कार्य करे। तो सर्वप्रथम किसने शुरुआत की थी संविधान सभा की? सामंतवादियों ने, इंग्लैंड के, और सर हेनरी मेन ने। आप बिल्कुल याद रखें, सर हेनरी मेन ने किया था, परंतु व्यवहारिक रूप में अमेरिका और फ्रांस ने, ये इंग्लैंड की बात हो रही, प्रतिपादन तो कर दिया, विचार तो आपने दे दिया, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में लागू करना ये सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस में हुआ था। पॉइंट को समझिएगा दोस्तों। प्रश्न में हो सकता है आपको अमेरिका भी मिल जाए, इंग्लैंड भी मिल जाए, तो आप क्या लगाएंगे? सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे कि व्यवहारिक रूप पूछ रहा है। अगर व्यवहारिक पूछ रहा है तो अमेरिका और फ्रांस होंगे। संविधान सभा का विचार को प्रतिपादन करना या लागू करना, अपनाने वाला अगर कोई देश पूछे, अगर व्यवहारिक रूप से पूछे, तो आप जान लीजिए अमेरिका और फ्रांस की बात हो रही है। प्रश्न पढ़ते समय आपको ऑप्शन में उत्तर मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ा तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसका कहने का सीधा सा मतलब कि विचार दे दिया कि यहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, और विचार देना एक अलग बात है और शॉपिंग मॉल खड़ा कर देना एक अलग बात है। तो कहने का मतलब विचार दे दिया, राय आपको दे दी किसने? इंग्लैंड के सामंतवादी और सर हेनरी मेन ने। लेकिन उसको लागू किसने किया, धरातल पर लागू किसने किया? सबसे पहले तो अमेरिका और फ्रांस ने। किसकी? संविधान सभा की, कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से होना चाहिए। ये विचार दिया आपके इंग्लैंड के सामंतवादी और सर हेनरी मेन ने, लेकिन इसको अपनाया सर्वप्रथम किसने? अमेरिका और फ्रांस ने। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब आते हैं अपने देश की बात में। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ था, जो 1895 में स्वराज विधेयक, कौन सा विधेयक था? स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक जो तिलक जी ने प्रस्तुत किया था, उसी में संविधान सभा का बात जिक्र किया था सर्वप्रथम। किस विधेयक में? अगर प्रश्न बने कि संविधान सभा का दर्शन या संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है, तो पहला चीज़ है स्वराज विधेयक में। ये दूसरा प्रश्न बनता है, स्वराज विधेयक किसने प्रस्तुत किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया? तो 1895 ईस्वी में। ये क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद गांधी जी की बारी आती है 1922 ईस्वी में। गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। क्या होगा? भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। कथन भी पूछ देगा कि यह कथन किसका है, कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने। अब नेक्स्ट बात करें 1924, पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अपनी मांग प्रस्तुत की थी कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए और संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। लेकिन औपचारिक रूप से इसका प्रतिपादन, अगर संविधान सभा की अगर प्रश्न पूछ ले कि औपचारिक रूप से
संविधान सभा के औपचारिक रूप से इस विचार का प्रतिपादन किसने किया भारत में? तो M.N. राय, याद रखिएगा, किसने किया था? M.N. राय। अच्छा, अब बात करते हैं सर्वप्रथम 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था। भाई मांग तो की जा रही है, किसके सामने? क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो मांग की जा रही है, लेकिन इसको स्वीकार, मांग करना और स्वीकार करना दोनों एक अलग चीज़ें हैं। आप लोग विद्यार्थी हैं, हम सभी लोग डिमांड करते हैं कि वैकेंसी आनी चाहिए या ये होना चाहिए जो हमारे हित में हो, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे देश के हित में हो। जगह जगह समूह अपना मांग रखते हैं, लेकिन जब स्वीकार करते हैं सरकारें तब बात बनती है। तो स्वीकार कब किया गया स्पष्ट रूप से? तो क्रिप्स मिशन 1924 में तो मोतीलाल नेहरू ने मांग की, सर्वप्रथम 1942 क्रिप्स मिशन में स्पष्ट स्वीकार किया। अगर प्रश्न पूछ ले कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस योजना ने, किस मिशन ने स्पष्ट स्वीकार किया गया, भारत ब्रिटिश शासन के किस योजना या किस मिशन में स्वीकार किया गया? तो याद रखिए क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, लेकिन इसको भी लागू कब किया? 42 में इसने स्वीकार कर लिया कि आप भारतीयों के लिए भारतीय संविधान सभा गठन किया जाए, स्वीकार कर लिया इसकी मांग को, लेकिन इसको स्वीकार करता है 1946 में, व्यवहारिक रूप से लागू करता है 1946 में। ये आपको स्पष्ट स्वीकार, मतलब व्यवहारिक रूप से लागू कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ये ब्रिटिश के विधि शास्त्री थे, संविधान सभा के बारे में इन्होंने कहा था जो गठन हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पीसीएस लेवल तक भी प्रश्न आ जाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी। ये कथन आप नोट कर लें, और गांधी जी वाला कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी तो मैं छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ, ये संविधान सभा का वीडियो संविधान सभा के बारे में आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। संविधान सभा के विचार सर्वप्रथम प्रतिपादन इंग्लैंड के सामंतवादी और हेनरी मैन ने किया था। व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने किया था, लागू किया किसका? संविधान सभा का विचार। और भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में, 1922 में गांधी जी ने, और 1924 में मोतीलाल नेहरू और ब्रिटिश सरकार। और गांधी जी के बारे में बता दें आपको कि ये संविधान सभा का जो है किसकी तर्ज पर मांगना डिमांड की थी? दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर संविधान सभा या संविधान की गठन की बात नहीं डिमांड की थी, मांग की थी। पंडित नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार सम्मुख मांग कब रखी थी? 1924 में, किंतु औपचारिक रूप से इस विचार का प्रतिपादन M.N. राय ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम 1942 से क्रिप्स मिशन में स्पष्ट स्वीकार किया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से 1946 में इसको लागू किया गया। वे एक ब्रिटिश विधि शास्त्री थे, कानूनवेत्ता, ब्रिटिश और इंग्लैंड के, ऑस्टिन महोदय। उन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। निश्चित है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी, थोड़े बहुत पॉइंट और हैं। ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखें। नेक्स्ट जल्द ही, बहुत आज ही मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को लोड कर दूंगा, और इसका जो बेस्ट पॉइंट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।